जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रश्मीत आंटी का सत्संग है। रश्मीत आंटी दिल्ली से हैं और ये उनका दूसरा सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार आंखें बंद करिए और सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं रश्मीत आंटी का सत्संग, उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के हुक्म से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रश्मीत कौर चावला है। संगत जी, आज जब मैं सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, तो गुरु जी का हुक्म हुआ कि अब तू सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी के हुक्म से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, दूसरा सत्संग। गुरु जी, सॉरी संगत जी। संगत जी, जैसे पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी मैं अपना एक सत्संग, अगला सत्संग शेयर करूँगी, जो कि गुरु जी ने मेरी लाइफ में थोड़े दिन पहले बहुत बड़ा मिरेकल किया है। तो संगत जी, वो पूरी जर्नी मैं आपको बताऊंगी अपने इस सत्संग में। सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ट्विंस बेबीज हुए थे गुरु जी की कृपा से, तो जब अपने घर अपने बच्चों को लेकर मैं आ गई, 1 महीना नर्सरी में रहने के बाद मेरे घर बच्चों को मैं लेकर आई, दोनों को। तो उसके बाद काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियां मुझे आई, क्योंकि मेरे घर में कोई मेरा हेल्पिंग हैंड नहीं था संभालने के लिए। तो और उस टाइम जनवरी 2020 की बात है। 6 जनवरी 2020 को मेरे बेबीज हुए थे, ट्विंस बेबीज।
اور جو کہ ایک بیبی تو کچھ دن رہا تھا نرسری میں اور دوسرا بیبی پورا 1 مہینہ نرسری میں رہا، تو وہ فیبرری میں آیا گھر پہ، اس کو ہم لے کے آئے اچھے سے۔ تو جیسے ہی فیبرری کا مہینہ گیا تو آپ کو پتہ ہے سنگر جی سب کو کورونا آ گیا تھا۔ تو کورونا ٹائم میں مجھے بہت ڈیفیکلٹیز آئیں، کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں تھا۔ میری مدر ان لا بہت ایجڈ تھی اور کوئی میڈ نہیں تھی، کوئی مالش والی نہیں تھی میرے ساتھ، تو میں پورے گھر کا اپنا خود ہی کام کرتی تھی، اپنے بچوں کو بھی دیکھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کو، مدر ان لا، فادر ان لا، سارا پورے گھر کا مجھے ہی مینیج کرنا پڑتا تھا۔ تو جیسے کیسے ٹائم نکل رہا تھا تو 4 منتھس میں آتے آتے ایک دن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، تو مطلب مجھے کسی طرح سے گرو جی نے یہ بتایا کہ میرے اوپر کوئی نگیٹیوٹی ہے۔ تو سنگت جی تو شروع میں تو ہمیں پتہ نہیں چلا، میرے اور میرے پریوار کو، کہ میرے کو کیا ہو رہا ہے، میں کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہوں۔ تو بہت عجیب عجیب حرکتیں، اور مطلب سنگت جی کچھ ایسا ہونے لگا لائف میں کہ مطلب سمجھ سے باہر تھی چیزیں۔ تو میری طبیعت بہت کبھی کبھی بہت خراب ہو جاتی تھی، اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ میرے ہسبینڈ سنبھال ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ اکیلے پڑ جاتے تھے، وہ میرے دونوں بچوں کو دیکھتے، مجھے دیکھتے، وہ مینیج نہیں کر پاتے تھے، سنبھال نہیں پاتے تھے سنگت جی۔ تو پھر بہت جگہ سے کوشش کی ٹھیک ہونے کی، گرودوارے گئی، وڈ بھاگ سنگھ جی کے ڈیرے گئی، پھر کسی اور کوئی تھے لوگ جو یہی انس کا ہی کام کرتے تھے، نیگیٹیوٹی دور کرنے کا ہی کام کرتے تھے، ان کے پاس گئی۔ تو 4-5 سال کرتے کرتے 4-5 سال نکل گئے، لیکن مجھے کہیں سے فرق نہیں پڑا، مجھے کہیں سے فرق نہیں پڑا۔ مطلب سوری سنگت جی، فرق پڑتا تھا لیکن وہ تھوڑے دن فرق پڑتا تھا، لیکن پھر وہ اتنی زیادہ پاورفل نیگیٹیوٹی تھی۔ آئی تھنک نہیں، آئی بلیو، کیونکہ وہ بہت سے اپائے کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو سنگت جی تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جاتی تو سارے خوش ہو جاتے ہیں، میں بھی خوش ہو جاتی کہ شکر ہے اس سے پیچھا چھوٹا ہے نگیٹیوٹی سے، اور اب میں ٹھیک ہوں، اور میرے گھر والے بھی خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن سنگت جی پھر وہ تھوڑے دنوں بعد پھر نیگیٹیوٹی میرے اوپر حاوی ہو جاتی تھی۔ تو سنگت جی گرو جی کو تو میں ماننے لگ گئی تھی جب سے میرے ٹوینس بیبیز ہوئے تھے، جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے رائٹس
आपके लेफ्ट साइड बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही। तो मेरे कल तो तब से ही गुरुजी ने स्टार्ट कर दिए थे मेरी लाइफ में। तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया। जिस टाइम मेरा सिजेरियन होने वाला था उससे 5 मिनट पहले ऑब्जर्वेशन रूम में सॉरी संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बोला एक बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही। तो तब से लेकर जब तक मेरा सिजेरियन नहीं हो गया, फिर वार्ड में भी आ गई। तो और ऐसे मतलब वो जो आपको मैंने लॉकेट की बात भी बताई थी ना, कि मेरी बड़ी दीदी मुझे लॉकेट दे गई थी, तो वो मेरा मुझे लगा वो गुम गया है, क्योंकि मैं आईसीयू में एडमिट थी और वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तकिए के पास रखा था, तो मुझे लगा था वो लॉकेट मुझसे कहीं गुम गया। लेकिन वो लॉकेट मेरे जहाँ पे सिजेरियन का मेरा कट लगा था टमी में, पेट पर ही चिपका रह गया था। तो वो पूरा टाइम वो संगत जी वो लॉकेट मेरे साथ ही रहा था। और जब मैं थर्ड डे वार्ड में थर्ड डे आई, तो तब वो एकदम से शाम के टाइम जैसे ही मैं करवट लेने लगी तो वो लॉकेट निकल के मेरे हाथ में आ गया था। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में भी ये बात बताई थी। तो संगत जी मेरे मेरिकल तो गुरुजी ने तभी दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन बहुत हर जगह से उपाय करने के बाद एक दिन मैंने ऐसे ही अपनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उससे अपनी सारी बातें डिस्कस करती हूँ, अपना सुख दुख हर एक चीज़ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करती हूँ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हालांकि वो गुरुजी को फॉलो नहीं करती, वो मेरी बातों से सब एग्री करती है। गुरुजी के बारे में उसने बहुत सुना हुआ है। उनकी एक नेबर आंटी हैं, वो बहुत उनको गुरुजी की बातें सुनाती थी, बहुत अपना बिलीव गुरुजी में बिलीव बताती थी। तो वो ऑलरेडी मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी गुरुजी के बारे में जानती थी, लेकिन वो किसी और को मानती है, उसका बिलीव किसी और में है, जहाँ से उसकी सारी विशेष पूरी होती हैं। तो लेकिन फिर भी उसने मुझे ये कहा कि तू ऐसा कर, तू तो गुरुजी को मानती है ना, तो मेरे को ना वो जो आंटी है उन्होंने ना एक बार ऐसे बोला, उनसे पूछा, मतलब कहती मैंने ना अपनी आंटी से पूछा कि ना मेरी फ्रेंड है रश्मि, तो उसको कोई दिक्कत है तो आप उसको कोई बताओ। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो आंटी है ना, उन्होंने उसको बोला कि अपने फ्रेंड को बोल, रश्मि को बोल, कि एक गिलास में ना साफ एक सुथरा गिलास में जल लेकर और उसमें गुरुजी का लॉकेट जल के अंदर रखकर मंत्र जाप करे, चाहे 7 बार करे चाहे 12 बार करे। तो संगत जी अब हो सकता है ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ,
یہ 3 یا 4 سال پہلے میں نے کرنا شروع کیا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ پہلی بار جب اس نے مجھے بتایا تو 3 سال میرے خیال سے ہو گئے ہیں اس بات کو، تو میں نے گلاس میں گرو جی کا لاکٹ ڈبو کر منتر جاپ کرنا شروع کیا۔ تو سنگت جی، اس سے مجھے بہت فرق پڑا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج گرو جی میرے منہ سے یہ بلوا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کے کوئی کشٹ کٹنے ہوں، یا ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے کوئی کسی کی بیماری یا کوئی تکلیف یا کچھ بھی شاید اس کی دور ہو جائے۔ تو سنگت جی، یہ گرو جی پتہ نہیں کس کو سنوانا چاہتے ہیں آج، وہ تو گرو جی کو ہی پتہ ہے۔ تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا، تو سنگت جی اس سے مجھے بہت فرق پڑا تھا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی، ایسا کرتی تھی تو میری طبیعت بہت صحیح ہو جاتی تھی۔ لیکن سنگت جی، وہ جو نیگیٹیوٹی تھی نا، وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ، اتنی زیادہ ہیوی اور اتنی پرانی تھی، ہو چکی تھی، کیونکہ وہ میرے مائکے سے ہی دقت کوئی چلی آ رہی تھی پہلے سے ہی۔ تو میرے خیال سے وہ بہت پرانی کوئی نیگیٹیوٹی، بہت زیادہ اسٹرانگ یا کچھ ایسا تھا۔ تو وہ تھوڑے دن تو ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن وہ دوبارہ سے میرے اوپر حاوی ہو جاتی تھی۔ تو سنگت جی، ایسے کرتے کرتے میں گرو جی کے ساتھ میں آگے بڑھنے لگ گئی۔ تو جب بھی کوئی دقت ہوتی تو میں منتر جاپ کرتی، جل پرساد بناتی، تھوڑے دن ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن نا سنگت جی، وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی مجھے تھوڑے دن آرام آتا پھر وہی دقت، تھوڑے دن آرام آتا پھر وہی دقت۔ تو میرے گھر والے بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان، اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے بہت سفر کر رہے تھے، کیونکہ میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ مجھے بالکل کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تھا، میرا شریر اتنا بھاری ہو جاتا، مطلب مجھے کچھ، میرے شریر پہ وہ چیز اتنی حاوی ہو جاتی تھی، میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتی تھی۔ تو سنگت جی، پھر ایک دن کیا ہوا، میری فرینڈ ہے، میری کالج فرینڈ ہے دوسری ایک، تو اس کو، وہ بھی گرو جی کی بہت بڑی فالوور ہے۔ تو گرو جی نے اس کو ایک رات کو حکم کیا کہ تو اپنی فرینڈ رشمیت کو بول کہ وہ تیرے ساتھ بڑے مندر آئے۔ تو سنگت جی، لیکن رتو نے مجھے، میری فرینڈ نے، کالج فرینڈ نے مجھے ڈائریکٹ نہیں بولا۔ میری کالج فرینڈ نے بولا کہ گرو جی میں تب اسے کہوں گی جب وہ اپنے دل سے، اپنی اچھا سے میرے ساتھ چلے گی۔ تو گرو جی، سوری سنگت جی، وہ دن میری لائف کا بہت بڑا دن تھا۔ تو کیونکہ نا مجھے، مطلب میری نوبت، جو پریشانی کی نوبت اتنی حد تک بڑھ گئی تھی، اتنی حد تک بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنا دھرم چھوڑ کے میرے کو، مطلب کسی اور دھرم کی پوجا پاٹ کرنے میں ووش کر دیا تھا کہ میں وہاں سے، اگر وہاں کی پوجا پاٹ کروں گی تو ہی میں ٹھیک ہو پاؤں گی، ادروائز نہ میں گرودوارے سے ٹھیک ہو پاتی، نہ میں کسی اور جگہ سے ٹھیک ہو پاتی۔ تو سنگت جی، وہ میرے لیے بہت بڑا دن تھا، اور میرے من میں
बस गुरुजी के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी आज मैं अपने आज मेरे पास एक शायद आखिरी मौका है गुरुजी। मैं आज आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ गुरुजी। आप मुझे किसी भी रूप में, कोई अंकल के रूप में, कोई आंटी के रूप में, या कोई गॉड फादर वहाँ मिल जाए, या कोई भी मिल जाए गुरुजी, मुझे बस एक बार वो मुझे कह दे कि तू अगर ये कर ले तो तेरी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो संगत जी, मैं इतने विश्वास से फिर अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ, इतने विश्वास से मैं वहाँ गई बड़े मंदिर। तो संगत जी, बड़े मंदिर जैसे ही गई ना, जैसे ही बड़े मंदिर में पैर रखा, वो नेगेटिविटी एकदम गुरु जी के चरण में खींचती हुई मुझे अंदर ले गई। और पूरे मंदिर के दर्शन किए उसने, वहाँ मत्था टेका। फिर गुरुजी ने उसको बहुत, मतलब मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी ने उसके साथ क्या किया, लेकिन उस उसको, मतलब गुरुजी ने बहुत बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी, कि वो अपने आप बोलने लग गई कि मैं जाऊँ, जा रही हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे मत निचोड़ो गुरुजी, मुझे मत निचोड़ो। तो ऐसे करते करते गुरुजी चाय प्रसाद पी के जैसे ही हम सीढ़ियों से शिव जी की जो मूर्ति है वहाँ पे वापस जाने के लिए आए, तो एकदम से गुरुजी, एकदम से मैंने अपना शरीर छोड़ दिया संगत जी, और मैं धाड़ करके मैं पूरे ज़मीन पे एकदम गिर गई। तो मेरी कॉलेज फ्रेंड ने क्या किया, जल्दी से एक सेवादार से जल प्रसाद लिया और मेरे ऊपर छींटे मारे, क्योंकि उसको पता था मेरे ऊपर क्या नेगेटिविटी है। तो उसने कहा चल छोड़ इसका शरीर, छोड़ छोड़ छोड़, चल जा जा जा। तो उसने तब वहाँ हाथ जोड़े माफ़ी मांगी कि मैं इसका शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। तो गुरुजी उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया संगत जी। उसके बाद मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मेरी कॉलेज फ्रेंड ने भी कहा कि तू ना रो ले, जितना रोना आज रो ले, मन हल्का कर ले। क्योंकि संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। जिसके करके मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत सफ़र करते थे, बहुत सफ़र करते थे। तो गुरुजी, संगत जी, ऐसे करके मैं वहाँ पे रोई। फिर हम दोबारा हम वहाँ पे जाने नहीं देते। एक बार बड़े मंदिर अगर दर्शन कर लेते थे उस टाइम, तो दोबारा से वो जाने नहीं देते थे। लेकिन शिव जी की मूर्ति के वहाँ से सेवादारों ने बोला, अगर आप चाहते हो तो आप दोबारा गुरु जी के दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हो। तो संगत जी तब कोरोना का शायद टाइम था, पता नहीं क्या, तो दरबार, गुरु जी का दरबार खुला नहीं हुआ था, बाहर वेड़े में ही गुरु जी का दरबार लगा हुआ था। तो दोबारा से हम गए, दोबारा से हमने चाय प्रसाद पी, फिर लंगर प्रसाद करके अपने अपने घर आ गए। तो संगत जी बहुत खुश हुए हम, बहुत सबको बात बताई कि आज बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। ऐसे ऐसे करके हम बड़े मंदिर गए थे और ऐसे ऐसे करके हमारे साथ ये मिरेकल हुआ है। तो सब लोग खुश।
वो संगत जी ऐसे में अपनी सारी बातों को, पिछली बातों को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। तो संगत जी लेकिन संगत जी पता नहीं क्या हुआ। अम, शायद मैं 2021 में वो ठीक हुई थी, मेरी तकलीफ जो थी नेगेटिविटी बड़े मंदे जाने से। तो संगत जी 2022 की बात है। 2022 या 23 की मेरे ख्याल से संगत जी, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतना कुछ बीच में हुआ, इतना डिप्रेशन में आ जाती थी, इतना कुछ होता था, तो मुझे डेट्स वगैरह शायद याद नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से 2023 की बात है। मेरी ना मेरी सास एक दिन सत्संग हुआ था। तो सत्संग के बाद शाम का टाइम था। तो मेरे बच्चे दोनों ना डांस कर रहे थे, गाने लगा के शाम को डांस कर रहे थे। तो मेरी सास भी ना उनके साथ खड़ी हो गई। जैसे ही डांस करने लगी तो वो गिर गई थी, तो उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। तो फिर उनको, वो तो पूरी तरह से बेड पे हो गई, उनके टांग में प्लास्टर लग गया, बेड पे हो गई। तो इसी बीच उनका करते करते एक दिन पता लगा कि मेरे जीजा जी की ना, जो मेरे जेठ भी लगते हैं, उनकी सडन डेथ हो गई। तो जीजा जी की डेथ हुई। तो मेरी थोड़े दिनों में ना फिर सास की भी उसके सदमे से डेथ हो गई। तो संगत जी पता नहीं मेरे को क्या हुआ। शायद जीजा जी की डेथ होने के बाद हम जब वहाँ जाते हैं ना, जहाँ पे शमशान भूमि गए थे, तो पता नहीं गुरु संगत जी क्या हुआ, मेरे को वो तकलीफ दोबारा होने लग गई। तो जो नेगेटिविटी थी वो दोबारा मेरे ऊपर हावी होने लग गई। तो फिर से ही वो दिक्कत आने लग गई। अम, फिर से मेरी तबीयत खराब हो जाए, बार बार वो चीज़ मेरे पे बार बार हावी हो जाए, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाए, फिर मेरे परेशान हो जाए घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। हम सारे के सारे दो दो तीन तीन दिन में, मतलब मेरे घर में मेड, मेरी दीदी की मेड को लाना पड़ता, वही खाना बनाती, वही सब कुछ करती, बच्चों का, घर का पूरा खाना पीना। तो बहुत दिक्कत हो जाती थी संगत जी, बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो लेकिन संगत जी, मैंने फिर भी, मेरी लाइफ में इतनी परेशानी आई, इतनी परेशानी आई संगत जी, हो सकता है जो मेरा विश्वास है गुरु जी के लिए, जो मेरी आस्था है, जो मेरी लगन है, जिस तरह से मैं अपने गुरु जी की पूजा करती हूँ, जिस तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ, पता नहीं, हो सकता है ये मैसेज शायद उन सब टूटे हुए, हारे हुए लोगों के होगा, जो कहीं ना कहीं अपनों से टूटे हुए हैं, जिंदगी से हारे हुए हैं, परेशानियों के मारे हुए हैं। शायद ये मैसेज उन सब के लिए है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए लाइफ में, लेकिन अपने गुरु जी का विश्वास, उन पर इतना अटूट विश्वास, इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि चाहे क्यों ना मौत ही आ जाए, कि अगर मौत भी आए ना तो उनके चरणों में आ जाए, कोई बात नहीं,
अगर कहीं से फर्क पड़े ना पड़े, कुछ अच्छा हो ना हो, बेशक चाहे मौत ही आ जाए पर गुरु जी के चरणों में आ जाए, लेकिन विश्वास नहीं हारना, विश्वास नहीं तोड़ना, बस टूटना चाहिए। वो जो एक वो जो एक आखिरी घड़ी, एक आखिरी पल होता है ना कि बस अब सब खत्म है दुनिया में, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मैं गई। बस वो जो लास्ट मोमेंट, वो लास्ट पल है आपकी लाइफ का, वहाँ उम्मीद नहीं छोड़नी, वहाँ विश्वास नहीं टूटना चाहिए। गुरु जी कैसे आपको उस तकलीफ से, उस बीमारी से, उस परेशानी से कैसे निकाल के खींच के ले आएंगे, संगत जी आप देखना। आज मैं ये बात 101% लिख कर आपको दे सकती हूँ, इतने विश्वास से कह सकती हूँ कि आपको जैसे भी, कैसे भी करके उस मुसीबत से छीन के खींच के ले आएंगे, आपको कुछ नहीं होंगे, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बस संगत जी इतना भरोसा कर लो अपने मालिक पर, इतना भरोसा कर लो, इतना भरोसा कि पूरी दुनिया चाहे कोई कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपने हिलना नहीं है उस जगह से। आपने उसके, उनके गुरु जी के चरणों से, उनके विश्वास से डगमगाना नहीं है। बस बस बोल दो गुरु जी, जो हो आप ही हो, जो भी हो गुरु जी आप ही हो हमारे, हम कुछ नहीं है गुरु जी, हम कुछ नहीं है। और कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई, चाहे मेरे ही घर वाले, चाहे मेरा ही पति, चाहे मेरे ही बच्चे, जब सब की तरफ से अगर आपको ऐसा लगे कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां आके आपको गुरुजी आपकी देखना कैसे नैया पार करते हैं। तो संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से, इस सत्संग के जरिए हो सकता है पता नहीं कितने लोगों को गुरुजी यही मैसेज देना चाहते हैं, गुरुजी कि जो विश्वास है ना, वो नहीं डगमगाना चाहिए। तो संगत जी मैं आपको यही बता रही थी। सॉरी संगत जी, मैं इतनी इमोशनल हो गई, इतनी बह गई गुरु जी की भावनाओं में, गुरु जी के प्यार में, कि मैं सत्संग से शायद उसके ट्रैक से दूसरी जगह पे आ गई। तो संगत जी, अब जो दोबारा से मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, इस बार तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाते रहे और हिंट देते रहे, सत्संग सुनाते रहे और हिंट देते रहे। तो ऐसे करते करते एक दिन उन्होंने सारे कष्ट मेरे, सारी नेगेटिविटी, सब कुछ अपने ऊपर ले ली। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मुझ पर इतना बड़ा कष्ट था, इतना बड़ा, इतना शायद पता नहीं कितने साल, कितने महीने, कितना कुछ लग जाता। बहुत बड़ा कष्ट, और मेरे कर्म शायद बहुत भारी थे, जिनको गुरुजी ने ऐसे इतने आराम से, इतने प्यार से सारे मेरे कष्ट कटवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आपसे यही बताना चाहती हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मेरेकल किया है। जहाँ कितने सालों से मैं दर दर भटकती रही, दर दर भटकती रही,
पाठ करके देख लिए, पूजा करके देख ली, गुरुद्वारों में स्नान करके देख लिए, सब जगह सब चीजें करके देख ली। शायद वो मेरी परीक्षा की घड़ियां थी। तो गुरुजी मुझे अपने साथ यहाँ तक लाने चाहते थे कि बस यहाँ आकर तेरी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें खत्म। और गुरुजी ने मुझ पर बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरुजी, मैं तो शायद हम पता नहीं कितने जन्म ले ले आपका शुक्राना करते करते थक जाएंगे, तो भी हम आपका उपकार इस जिंदगी में शायद कभी ना उतार पाए। तो मुझे अपनी सेवा देने के लिए गुरुजी, अपनी चरणों में जगह देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी, कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता गुरुजी। बस सब कुछ आपने सिखाना है, मुझे इस लायक बनाना है कि हाँ, कि आपकी सेवा कर पाऊँ, इस लायक बनाओ कि जो भी मेरे अंदर कमियां हैं बस सारी दूर करके अपने चरणों में जगह दे के अपने लायक बनाना है गुरुजी आपने। और मैं सारी संगत से हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि गुरुजी पर इतना भरोसा कर लो, इतना भरोसा कर लो, इतना भरोसा कर लो कि किसी और के भरोसे की या बात की या मतलब किसी और को अपनी लाइफ में आने ही मत दो, इतना स्पेस ही मत रखो गुरुजी और अपने प्यार के बीच में कि कोई तीसरा इंसान कोई भी आके आपको कुछ कह सके। क्योंकि गुरुजी तो छोटी 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 बातों में इतने हिंट, इतने जवाब देते हैं। अब हर एक घंटे बाद मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी हुक्म करो। हर एक घंटे बाद मैं यूट्यूब खोलती हूँ संगत जी, बस गुरुजी के आगे यही बोलती हूँ, गुरुजी हुक्म करो, अब आपका क्या हुक्म है, मुझे क्या करना है आगे। जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ संगत जी, जो अगला गुरुजी का हुक्म होता है या मेरे मन में कोई सवाल होता है या मुझे कुछ भी जानना होता है, तुरंत जवाब मिलता है मुझे उसी टाइम, सारे सवालों के जवाब और उसी टाइम एडवाइस और उसी टाइम इतना प्यार गुरुजी का, इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा, मुझे माफ कर देना संगत जी, लेकिन ये सत्संग पूरा जरूर सुनना। गुरु जी का शायद हुक्म है, पता नहीं इस संगत, इस मेरे सत्संग से कौन कौन ब्लेस होगा, किस किस को हिंट, किस किस को एडवाइस होएगी, ये तो गुरु जी जानते। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के बेनती है संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनना शुरू से लेके लास्ट तक, और कोई भी बीच में अधूरा मत छोड़ना सत्संग को। पूरा ध्यान से आराम से बैठ के सत्संग सुनना और गुरु जी के चरणों में बस मेरी यही अरदास है कि जैसे मुझे ब्लेस किए वैसे सारी संगत को, अपनी प्यारी सारी संगत को ब्लेस करे, सर्वदा भला हो। बस जो जो लोग तकलीफ में, जो जो संगत, मेरी प्यारी संगत तकलीफ में है, उनको सही राह बस गुरु जी दिखाएं और सबका भला हो, सबका, कोई भी किसी भी तकलीफ में ना रहे।
संगत जी बस अपने सत्संग को मैं यहीं पे ही ख़त्म करना चाहती हूँ। गुरु जी का हुक्म हुआ था तो मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और गुरु जी पर अपना अडिग विश्वास बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सत्संग खत्म करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक I love you so much गुरुजी। I love you so much. Love you so much। आप मेरी हर एक सांस में, एक दिल की धड़कन में, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक बस आप ही हो गुरुजी। बस आप ही हो और कोई नहीं गुरुजी। सबको ब्लेस करना, सबकी तकलीफें दूर करना। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना।